देखिए स्टूडेंट्स, कल 7.6 में दो थ्योरम के स्टेटमेंट आपको लिखवाए थे। इसमें जो सेकंड डे क्वेश्चन है वो दोबारा से समझ ले। प्रूव द रोलियस थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन आपको गिवन है और इसमें इंटरवल भी दिया हुआ -3 -2x बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है जो पोलिनोमियल टाइप का भी है। तो इस तरह के फंक्शन है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अपने आप ही होते हैं ऑलरेडी, कि यदि वो इस इंटरवल में इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। इमेजिनरी मतलब रियल वैल्यू देंगे, -3 रखने पे भी और -2 रखने पे भी इनकी बीच की वैल्यू पे रियल वैल्यू देंगे, तो ये रियल फंक्शन के रूप में है। तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस में तो आपको क्लोज इंटरवल लगाना है, डिफरेंशिएबल में ओपन इंटरवल लगाना है। दो कंडीशन तो ये। तीसरी कंडीशन है कि पहले -3 रखेंगे x की जगह, f -3 हो जाएगा, वो 0 आ रहा है। और एक बार -2 रखेंगे x की जगह, वो भी 0 आ रहा है। दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। तो आपको ये बात लिखनी है, ऑल कंडीशंस फॉर रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन एट लीस्ट ए वैल्यू c बिलोंग्स टू। इसके पहले एक लाइन और लिख सकते हैं, मैं इसमें सुधार कर देता हूं थोड़ा सा, वो देख ले। सो रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर गिवन फंक्शन। एप्लीकेबल फॉर गिवन फंक्शन, एक तो ये बात जोड़नी है। देन एट लीस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू। सी अपने आप में कोई कांस्टेंट है, वो लेना ही पड़ेगा, इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश सी क्या आएगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। एक कंडीशन याद रखनी है, एफ डैश सी हमारे पास नहीं है तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड किया जाएगा। एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा और x की जगह c पुट कर देंगे तो 2c + 5 आया। इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो c की वैल्यू -5/2 आएगी। अब ये वेरीफाइड हो गई थ्योरम कि -3 और -2 के बीच में आती है -5/2 वैल्यू। तो यहाँ पे लास्ट लाइन ये लिखनी है, थ्योरम इज वेरीफाइड। ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये दो चीजें लिखनी है, लास्ट लाइन है। अब इसी ऑर्डर में एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको इसका रोलेज का। और देखिए इसमें मैं मिटाऊंगा नहीं ज्यादातर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 2 के में बी का है एफ एक्स इक्वल टू e⁻⁻x sin x और x बिलोंग्स टू 0 पाई। अब इस फंक्शन की टाइप जो है वो देखिए एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब फंक्शन का टाइप तो डिफाइन कर दिया। ये देखना है कि एक बार 0 रखें x की जगह तो ये 0 आएगा, मतलब इनफाइनाइट या रियल वैल्यू आ रही है, कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं आ रही है। पाई रखने पे भी साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, e⁻−पाई कोई कांस्टेंट रहेगा और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, मतलब कोई भी इस तरह की वैल्यू नहीं आ रही जो कि इनफाइनाइट हो। सो इट इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल, आपको लेना है 0 पाई क्लोज इंटरवल, और डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 पाई। ये बातें लिखनी है। एक बार तो f0 की वैल्यू निकालनी है तीसरी कंडीशन के लिए। f0 की वैल्यू e⁻−0 sin 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है और f पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे e⁻−पाई sin पाई। sin पाई की वैल्यू भी 0 होती है, ये याद रखना। यही लाइन इसमें लिखनी है, ऑल कंडीशंस फॉर रोलेज थ्योरम
are satisfied, so Rolle's theorem is applicable for given function, then at least a point C belongs to open interval 0 pi. अभी मैं इसको थोड़ा खुले में लिख दूंगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0, बस इतना ही लिखेंगे इसके अंदर, मैं ऊपर या साइड में कर दूंगा इसके बाद में। एफ डैश सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ध्यान से समझना, एफ डैश सी इक्वल टू 0 लाना है, ये कंडीशन मैंने पहले लिख दी थी। एफ डैश एक्स पहले फाइंड किया जाएगा, यह आएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स इंटू साइन एक्स का इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू -1। ध्यान से समझना, ये काफी कम जगह है, मैं सीधा ही लिख देता हूँ इसका डिफरेंशिएशन। अभी एफ डैश टी लिखेंगे तो ई टू दी पावर माइनस सी कोस सी माइनस साइन सी ई टू दी पावर माइनस सी, और ई टू दी पावर माइनस सी को कॉमन ले लेंगे, और इसको 0 भी रख रहा हूं मैं साथ में, ई टू दी पावर माइनस सी, तो कोस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0, कोस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0, तो साइन सी इक्वल टू कोस सी आया, और अगली दो लाइनें देखिए, इससे साइन सी इक्वल टू कोस सी हो जाएगा, और टेन सी इक्वल टू 0 1, कोस सी का डिवाइड कर देंगे, सी इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 पाई। रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड, ये लाइन लिख देना, थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन सी का सेकंड में, प्रूव द रोलेस थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन x इंटू 1 माइनस एक्स, x इंटू 1 माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू 0 1। ये फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये कंडीशन आप लिख देंगे बस, 0 1 और 0 1 में ओपन इसमें डिफरेंशिएबल होगा। एफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट में 0 इंटू 1 माइनस 0, तो 0 ही हो जाएगा। एफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वी ऑब्टेन एफ 0 इक्वल टू एफ 1। ये थर्ड कंडीशन है। ऑल कंडीशंस फॉर रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। देखिए अभी at least a point C belongs to open interval 0 1 such that f dash C equal to 0। तो पहले f dash x फाइंड कर लेंगे, पहले रूट का होगा 1/2 रूट x इंटू में 1 माइनस एक्स, फिर इसका डिफरेंशियल करोगे तो पहले आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख लेना, तो x का तो क्या होगा 1 हो जाएगा -2x, ये होगा, पहले रूट का कर दिया, फिर इसका x की जगह c रख देंगे, f डैश c 1/2 रूट c माइनस सी स्क्वायर और 1 माइनस 2c इक्वल टू 0। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2c इक्वल टू 0, c की वैल्यू हाफ आ गई जो कि 0 1 के बीच में बिलोंग करेगी। हो गया, तो अब देख लें, ये तो हो गया रोलेस थ्योरम के क्वेश्चन। इसके बाद में आप एक क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या,
वो आपको लैग्रेंजेस थ्योरम में है, तो उसके बारे में क्या है कि एक साथ चर्चा हो जाएगा। अगले टर्न पे आपको लैग्रेंजेस थ्योरम के क्वेश्चन बताएंगे।